जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए माँ कामाख्या की अद्भुत साधना प्रयोग, दिव्य साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। देवी कामाख्या देवी सती का ही स्वरूप है। देवी सती के जो 100 के 51 टुकड़े हुए थे, इस पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर यह गिरे थे, जिनको आज हम 51 शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं। देवी सती का जो योनि भाग था, जिस स्थान पर गिरा, वह स्थान कामाख्या पीठ के रूप में साधकों, तंत्र साधकों के रूप में विख्यात हुआ है। देवी कामाख्या सिद्धपीठ स्वयं में एक चमत्कारिक स्थान है। कहा गया है कि कोई साधक तंत्र मंत्र यंत्र या किसी भी पद्धति का हो, अगर कामाख्या नहीं गया है, माता का दर्शन नहीं किया, मंत्र का जाप नहीं किया है, तो वह साधक हो ही नहीं सकता है। इसलिए कामाख्या पे, अंबुबाची मेले पे बहुत दूर दूर के अद्भुत साधक आते हैं। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो मात्र अंबुबाची के समय ही आते हैं, बाकी समय लुप्त प्राय गुप्त रूप से साधनाएं करते हैं। देवी कामाख्या की यह साधना शीघ्र ही फल प्रदान करने वाली है। देवी जो है अपने साधक को समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती है, भले ही भौतिक हो या आध्यात्मिक हो या सामाजिक हो या किसी भी रूप में हो। और दूसरी बात, माँ कामाख्या को वशीकरण की देवी भी कहा माना गया है। वशीकरण से संबंधित अगर आप साधना कर रहे हो और माँ कामाख्या की साधना वशीकरण के रूप में कर रहे हो, तो वशीकरण होना 100% पक्का है। जो भक्त देवी कामाख्या की नियमित रूप से पूजा पाठ करता है, आराधना करता है, वे जीवन भर सुख को भोगते हैं। ऐसे जातकों के जीवन से में कभी दुख आता ही नहीं है। माँ कामाख्या की जो योगिनी है, वो नैना योगिनी है। जो इनके भैरव हैं, उमाकांत भैरव हैं, जो स्वयं में अपने आप में अद्भुत है। यह साधना बहुत ही रहस्यमयी साधना है, जिसको करने के बाद अगर साधक चाहे तो जीवन में और कोई साधना करने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। यह जो मैं साधना माँ कामाख्या की बताने जा रहा हूँ, यह माँ कामाख्या का मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली है, जिससे अगर कोई भी साधक ने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा कार्य नहीं जो इस मंत्र के माध्यम से साधक अपने जीवन में ना संपन्न कर सके। यह माँ कामाख्या का बीज मंत्र है, क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः। साधना करनी कैसे है? मंत्र तो हर पुस्तक में मिल जाते हैं, लेकिन उसकी विधियां, जो जटिलताएं हैं, उसको मिलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले माँ कामाख्या का योनि स्वरूप जो यंत्र है, भोजपत्र पे बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित शुभ मुहूर्त में करा लीजिए। पारद की गुटिका और माला। माँ कामाख्या के इस मंत्र का प्रतिदिन यंत्र सामने चौकी पे स्थापित करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर बैठकर 21 माला प्रतिदिन जाप करना है। यह साधना 21 दिन तक चलेगी। इस मंत्र का जाप करने से साधक के घर में जो सुख है, समृद्धि है, इसकी वृद्धि होने लगती है। प्रतिदिन एक माला गुरु का, एक माला इनकी नैना योगिनी का और एक माला इनके उमाकांत भैरव का करना जरूरी है। साथ ही साथ अपने इष्ट कुल देवी, कुल देवता, पितरों का भी पूजन बहुत जरूरी है। अधिकतर माँ कामाख्या की पूजा में जो है मूंगे की माला या काले हकीक की माला का प्रयोग किया जाता है। मूंगे की माला ना हो तो काले हकीक की माला से मंत्र का जाप करना चाहिए। साधना के जो लाभ हैं, मंत्र की ऊर्जा इतनी प्रबल है इनकी कि आपका कैरियर जो है या लव लाइफ है या शादी से संबंधित कोई समस्या है, पैसे को मामले से संबंधित कोई समस्या है, वो स्वयं ही ऑटोमेटिक हल होने लगती है, हल हो जाती है साधना के दौरान ही। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति की लव लाइफ अच्छी चलती रहती, बाद में मामला क्रिएट होता है और वो आपसे दूर हो जाती है, तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है। साधक के जीवन में धन से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। धन आने के रास्ते माँ ऐसे खोलती है
आपको पता ही नहीं चलेगा धन आ कहाँ से रहा। मंत्र इतना प्रबल है कि यह आपको वशीकरण की शक्ति प्रदान कर देता है, जिससे जो इस साधना को संपन्न करता है उसके सामने कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो वह स्वयं ही उसके वशीभूत हो जाता है। उसकी बातों को धीरता गंभीरता को सुनने को मजबूर हो जाते हैं, कहा जाए कि वो गुलाम बन जाता है। तंत्र मंत्र सीखने वालों के लिए साधना अति उपयोगी है। अगर आपने इस मंत्र की साधना नहीं की, माँ कामाख्या के इस मंत्र का अनुष्ठान आपने नहीं किया, तो आप साधक हो ही नहीं सकते। उनके साथ अगर इस साधना को आप 21 दिन कर लेते हैं तो उस साधक के जीवन में साधना के रास्ते या साधना के द्वार स्वयं ही खुल जाते हैं। बहुत सी शक्तियां इस साधना को करने से स्वयं ही साधक के जीवन में ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती है या सिद्ध होने लगती हैं। अब रही बात प्रत्यक्षीकरण की, बहुत से लोग कहते हैं प्रत्यक्षीकरण श्रद्धा भाव पर निर्भर करता है। आपके सच्चे मन से सिर्फ ध्यान करने से ही प्रत्यक्षीकरण कभी कभी होने लगता है। अगर आप दिल से साधना करोगे तो जरूर एक दिन माँ का प्रत्यक्षीकरण स्वयं होगा। आप उसका अनुभव करोगे, माँ को स्वयं अपने सामने प्रत्यक्ष करके उनसे अपना आशीर्वाद उनसे प्राप्त कर सकते हो। ऐसा मैंने बहुत से साधकों के जीवन में जुना देखा है और बहुत से साधकों को कराया है, उनका अनुभव हुआ है। आप कहोगे तो मैं बात भी करा दूंगा। यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना है। अगर तंत्र के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, तो यह साधना बहुत जरूरी है आपके लिए। कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो मुझसे बात करिए, महाविद्या आश्रम से बात कीजिए, आपने आसपास किसी योग विद्वान से बात कीजिए। मैं कभी नहीं कहता कि मुझसे बात करके साधना कहीं भी। माँ कामाख्या के इस बीज मंत्र की साधना हर साधक के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बिना वह का साधक बनना अधूरा है। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करते रहिए। जय माता दी, जय महाकाल।